देखिए, अभी आप वो किनशिप पढ़ा है। अब किनशिप के आधार पर ही ये अध्याय चौथा में है, किनशिप पढ़ा दिए, नातेदारी हिंदी में क्या, नातेदारी। अब इसमें गौर कीजिए, किनशिप हेडिंग क्या है, नातेदारी अर्थ एवं परिभाषा। नातेदारी का अर्थ एवं परिभाषा। किनशिप मीनिंग एंड डिफिनेशन। किनशिप मीनिंग एंड डिफिनेशन मतलब परिभाषा। बात समझ रहे हैं। डिफिनेशन मीनिंग है ना, यानी किनशिप की परिभाषा और अर्थ क्या है। एग्जाम में आएगा, नातेदारी का अर्थ से क्या समझते हैं, नातेदारी या कोई परिभाषा लिखिए, नातेदारी से क्या समझते हैं। अंदर क्या होगा, एक होगा, एक एक। एग्जामिनर घुमा क्वेश्चन पूछेगा, आपको ध्यान देना है क्या लिखना है, और जो पूछता है वही देना है, सॉलिड नंबर मिलेगा आपको। नातेदारी किसे कहते हैं, क्या अर्थ है, कोई परिभाषा लिखिए। आंसर क्या होगा तीनों का, अथवा एक होगा। अब देखिए, चार्ल्स बिनिक ने अपनी पुस्तक मानव शास्त्रीय शब्दकोश है ना, डिक्शनरी ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में नातेदारी व्यवस्था सिस्टम को परिभाषित करते हुए लिखा है कि नातेदारी व्यवस्था में सिस्टम में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध आते हैं, वे रिलेशनशिप आते हैं, संबंध आते हैं जो अनुमानित और रक्त संबंधों पर आधारित होते हैं। देखिए, जो अनुमानित और रक्त संबंध पर आधारित होते हैं, इसे नातेदारी कहते हैं। जो ब्लड से रिश्ता होता है, खून से रिश्ता होता है, उसे हम क्या कहते हैं, नातेदारी कहते हैं। शॉर्ट भाषा में लिखिएगा, है ना। ब्लड से रिश्ता होता है ना, नजदीकी संबंध होता है, उसे क्या कहते हैं, अनुमानित संबंध होता है, उसे क्या कहते हैं, हम नातेदारी कहते हैं। अब देखिए, रेड क्लिफ ब्राउन के अनुसार, ये समाजशास्त्री हैं, रेड क्लिफ ब्राउन के अनुसार क्या बोलता है, नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध है। ये रेड क्लिफ ब्राउन क्या बोलते हैं, नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध है। वंश का रिलेशनशिप है, संबंध है ना, संबंध है, जो कि सामाजिक संबंधों की परंपरागत संबंधों का आधार है, बेस है। सामाजिक संबंध का क्या है, आधार है, बेस है। बेस क्या होता है, आधार किसी चीज का होता है। जैसे कोई पेड़ अगर अच्छा से जड़ मजबूत है तो हवा कितना ही चलेगी कि पेड़ हिलता नहीं है। उसी प्रकार कोई स्टूडेंट से क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए कि फलना क्वेश्चन का आंसर, अगर स्टूडेंट मजबूत है, पढ़ने में ठीक है, आप 1000 क्वेश्चन पूछिए, लड़का डोलेगा नहीं, लिखेगा। पेड़ उसी प्रकार खड़ा रहेगा जैसे स्टूडेंट पेड़ खड़ा रहता है, उसी प्रकार स्टूडेंट भी खड़ा रहेगा। जहां से पूछिए एग्जामिनर को आंसर देगा। ये मेरा वादा है, आप भी वादा कीजिए और ये ध्यान दीजिए कि पेड़ जैसे जड़ मजबूत है, वो चाहिए आप अपना जड़ मजबूत कीजिए, और जहां से पूछना है क्वेश्चन पूछा जाए, आप आंसर दीजिए। यही मेरा है कहावत चरितार्थ, कि जो क्वेश्चन पूछता है वो आंसर आपको देना है। जैसे पेड़ खड़ा है, जड़ मजबूत है, आप भी अपना जड़ को क्या कीजिए, मजबूत कीजिए। अभी देखिए, जीपी मर्डॉक, ये भी समाजशास्त्री हैं। ये जीपी मर्डॉक ने नातेदारी की परिभाषा करते हुए लिखा है, क्या लिखा है भाई, देखिए, लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति 2 प्रकार के संबंधों से बंधा होता है। पहला जिसमें वह जन्म लेता है और जिसके अंतर्गत उसके माता पिता और भाई बहन आदि आते हैं, जबकि दूसरा वह जिसे व्यक्ति अपने विवाह के द्वारा स्थापित करता है। इन दोनों परिवारों के पूर्वजों, वंशधरों तथा उत्तराधिकारों से मिलकर बने संबंधियों की नातेदारी का बंधुत्व कहा जाता है ना, समझ रहे हैं। जीपी माइकेल के शब्दों में भी जानिए आप, जब हम नातेदारी शब्द का प्रयोग करते हैं तो उससे हमारा अर्थ रक्त और विवाह से संबंधित व्यक्तियों के संबंधों को व्यक्त करना होता है। विवाह और संबंध को व्यक्त करना होता है। ये किनका कहना है,
जीपी माइकेल का कहना होता है। कहीं भी देखिए, कहीं भी देखिए घुमा फिरा के आपको ब्लड से रिश्ता है, उसे ही नातेदारी हम कहते हैं। एग्जाम में लिखिएगा सोलिड, खून से संबंधित, ब्लड से रिश्ता, जैसे भाई बहन का रिश्ता, हमारी बहन की कहीं मैरिज हो जाती है, हमारी ब्लड का रिश्ता है उससे। क्या? ब्लड मतलब खून का रिश्ता हमारी है। समझ गए बात को? अब आगे आइए। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि, अब लिखिएगा, लिखने की शैली सीखिए। उपयुक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि नातेदारी परिवार का ही एक विस्तृत रूप है, एक अंग है, एक इकाई है, जिसमें उन व्यक्तियों की परिभाषित सम्मिलित किया जाता है जिनके बीच पारस्परिक संबंध रिलेशनशिप का निर्माण वंशावली के आधार पर होता है। ऐसे संबंधों के लिए समाज की स्वीकृति आवश्यक होती है। नातेदारी व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक प्रतिमान और मापदंडों के अनुसार व्यवहार करता है। अतः स्पष्ट है कि नातेदारी व्यवस्था में सामाजिक मूल्यों, मानकों, जनरीतियों, रूढ़ियों तथा प्रथाओं का विशेष महत्व होता है। नगरीय समाजों में नातेदारी के प्रभाव में कमी आई है, परंतु ग्रामीण जनजातियों और परंपरागत समाज में आज भी नातेदारी व्यवस्था का महत्वपूर्ण भूमिका है, महत्वपूर्ण योगदान है। भारत में आज भी नातेदारी संबंधों के आधार पर संपत्ति का हस्तांतरण होता है। जन्म, मृत्यु, विवाह तथा अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में के दौरान नातेदारी संबंध का वास्तविक स्वरूप देखने को मिलता है। नातेदारी संबंधों को विकसित करने में वंशावली का विशेष योगदान होता है। डॉक्टर रिवर्स ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में वंशावली के महत्व को स्पष्ट करते हुए लिखा है क्या लिखा है भाई? देखिए, कोमा, नातेदारी वंशावली के माध्यम से नियमित और वर्णित की जाती है। कितना अच्छा वर्ड है, समझिए। यानी डॉक्टर रिवर्स ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, पुस्तक का नाम है सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, ORGNIS, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ORGANIACTION, ऑर्गेनाइजेशंस में वंशावली के महत्व को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि कोमा, नातेदारी वंशावली के माध्यम से नियमित और वर्णित और नियमित की जाती है। कितना सुंदर परिभाषा है। तात्पर्य यह है, अर्थ यह है कि नातेदारी उन संबंधियों के बीच संबंधों का व्यवस्था है, सिस्टम है, जिससे हमारा संबंध, रिलेशनशिप वंशावली के आधार पर होता है, जिनकी उत्पत्ति परिवार द्वारा होती है। जिनकी उत्पत्ति क्या होती है? परिवार के द्वारा होती है। परिवार समझते हैं? फैमिली के द्वारा होती है, परिवार के द्वारा होती है। अब एग्जाम में आएगा, क्वेश्चन आंसर देखिए। नातेदारी से क्या समझते हैं? अथवा नातेदारी का क्या अर्थ है? एग्जामिनर पूछता है क्वेश्चन कई तरह से घुमा घुमा के, है ना? आपको ध्यान देना है। नातेदारी से क्या समझते हैं, क्या अर्थ है। अथवा नातेदारी क्या कोई एक परिभाषा लिखे, आंसर क्या होगा? क्या बोले आपको? आंसर क्या होगा? एक होगा। आपको सॉलिड आंसर देना है। इस प्रकार हम कह सकते हैं नातेदारी फलना फलना समाज साध्य के अनुसार ए है। हम आपको दोबारा पढ़ा रहे हैं, आप गौर कीजिए। अब पढ़ाई समझ में नहीं आता तो हमको फोन कीजिए और बोलिए, सर ये पढ़ाई आपका समझ में नहीं आ रहा है। आपको बोलने का अधिकार है, बनता है, राइट बनता है आपका, है ना? इसीलिए जो क्वेश्चन आंसर मांग रहा है वो आपको लिखना है सॉलिड। और कोई दिक्कत है तो हमको पूछिए और आप बोलिए हमसे, आप सवाल जवाब कीजिए। बस आज इतना ही।